हम आज आपको बताने वाले हैं आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई वो 5 महान नीति जो कि अगर आपने समझ ली तो सच बता रहा हूं आप किसी भी चीज में अव्वल जाएंगे, आप किसी भी चीज को अच्छे से हासिल कर लेंगे और जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। क्योंकि ये 5 चीजें अगर आप किसी भी काम में ले आते हैं, अपना लेते हैं तो काम इजीली चुटकियों में हो जाता है। बहुत अच्छी नीति है ये, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी लगेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो कह रहा हूं उसको अप्लाई जरूर करना, सुनने से कुछ भी हासिल नहीं होता। 5 से स्टार्ट करेंगे। 5वीं चीज है कि कभी भी आपको आलोचना से नहीं घबराना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान आलोचना करता ही रहता है। आलोचना एक ऐसी चीज है कि अच्छी चीज के लिए भी की जाती है और बुरी चीज के लिए भी की जाती है। जब बुरी चीज होती है तो हम तो करते ही ये बेइज्जती करने के लिए कि भाई अरे ऐसा मैंने पहले ही कहा था, मेरे को तो पता था कि उसके बस की नहीं है, वो तो ज्यादा ही उछल रहा था, अच्छा वो उसके साथ हो गया, अरे मैं तो कह ही रहा था। दूसरी चीज कि जब कोई अच्छी चीज हो रही होगी तो भी आप पे आलोचना होगी क्योंकि सामने वाला जल रहा होता है। अरे नंबर 2 का पैसा है, अरे ज्यादा ही उड़ रहा है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं, अरे पागल है क्या, अरे पीछे से कुछ हो रहा होगा, अरे नंबर 2 की चीजें हैं, तुम्हें क्या पता, हमें क्या पता, इनका कुछ भी नहीं पता, अमीर लोग हैं तो कुछ भी हो सकता है। आलोचना होगी और करने वाला करेगा, चाहे आप अच्छा करो चाहे खराब करो। और आपने सुना ही होगा कि जब 4 लोग बातें बनाने लग जाएं तो समझ जाओ कि आप एकदम सही राह पे चल रहे हो। बट वो काम थोड़ा सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लोग खराब कहे जा रहे हैं और आप लगे हुए हो खराब काम करने में कि लोग बुराई कर रहे हैं मैं अच्छा काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा कॉमन सेंस आपको भी लगाना पड़ेगा। तो कभी ये मत सोचना कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, उसके हिसाब से आपकी लाइफ डिसाइड नहीं होगी। आपकी जिंदगी अपने आप से आपको पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूं, अगर कर सकता हूं तो करके दिखाइए, फिर जो होगा देखा जाएगा। जो जिसको कहना है वो कहने दीजिए, आपको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको करना है तो आप ही को करना है, किसी के भरोसे मत बैठिए। और जब आप भरोसे नहीं बैठते हैं तो कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उससे आपको परवाह नहीं होती है, ठीक है। तो आपको जो करना है वो करना है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगले जी चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी काम में अव्वल आने के लिए, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए आपको अनुशासन का पालन करना ही पड़ेगा। अनुशासन आपको अच्छे से पता है लेकिन करता कोई नहीं है। डिसिप्लिन कौन सी चिड़िया का नाम है, हमें कभी समझ में आया ही नहीं है। हमें लगता है कि तो मॉरल एजुकेशन दे रहा है। डिसिप्लिन, हमें अनुशासन में रहना चाहिए लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। डिसिप्लिन में इतनी गहराई से मत जाइए। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, आप जिस भी चीज़ को कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, उसको छोड़ मत दें। तो किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट मत करो और अगर आप उस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो करके ही दम लो। ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं हो सकता, वो अलग चीज़ है, बट अपना दी बेस्ट दो। और उसके बाद आप फेल भी हो जाते हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी भाई, आपने अपना बेस्ट दिया ना। चीज़ों में फेलियर मिलेगा ही मिलेगा और कोई भी चीज़ एक बार में हासिल नहीं होती। किसी चीज़ में फेल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा किसी और चीज़ में ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फेलियर से अगर आप डरोगे तो फिर मर जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते, घबरा जाओगे, जिंदगी खत्म है। डरना नहीं है, चलते रहना है। जो भी चीज़ होगा गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे और फिर तैयार रहेंगे। अगर हम गिर भी जाए तो हमें परवाह नहीं है। तो आप जिस भी काम को करने की प्लानिंग बना रहे हैं उसको प्लानिंग में इंक्लूड करें। पहले तो प्लान बनाइए, प्लान बनाते नहीं है। हम क्या सोचते हैं एंड रिजल्ट के बारे में कि मैं अमीर हो जाऊंगा। कैसे अमीर होऊंगा हमें नहीं पता, बट मैं अमीर हो जाऊंगा, बड़ी सी गाड़ी बंगला सब होगा। कैसे होगा हमें नहीं पता, तो पहले पूछिए कैसे होगा, क्या करोगे, कैसे करने वाले हो। फिर आप लिखोगे कि ये मेरे डूज एंड डोंट्स हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें मैं करूँगा, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करूँगा। जो करूँगा कैसे कैसे करूँगा, मेरे को डिसिप्लिन में रहना है, ये चीज़ें इस दिन करनी है, इस टाइम पे करनी है तो मैं करूँगा। इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है, ये काम इतने बजे से इतने बजे तक करना है तो करना है, सीखना है तो सीखना है, चाहे बोर होगा चाहे कुछ भी होगा। और आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो, मत करो, लेकिन जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आ जाता है जिसको चाणक्य जी ने बताया, समय प्रबंधन। अजीब सा लग रहा है, टाइम मैनेजमेंट है, तो आपको टाइम भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। बात वैसे मनी मैनेजमेंट की भी आती है लेकिन मनी मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो वही चीज़ है, कौन सी चीज़ आपको किस टाइम पे करनी है, कौन सा टाइम उसके लिए एकदम सही है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ऐसा कितना टाइम दे कि हम बोर भी ना हो और ओवर एक्साइटेड भी ना हो जाए। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। टाइम को मैनेज नहीं करेंगे ना तो मनी को ही मैनेज करके कोई फायदा नहीं है। कुछ भी आप मैनेज कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। टाइम को मैनेज करना ही पड़ेगा। टाइम कभी भी वापस लौट के नहीं आता। पैसा गया तो गया, बाद में डबल आ जाएगा। टाइम गया तो शायद बाद में दुगना या उतना भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सोच समझ के टाइम को खर्च कीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं, प्लानिंग बनाइए तो उसका एक डेडलाइन रखिए कि इतने टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है
तो उसको इतना मत खींचिए, क्योंकि उससे आपका टाइम और वेस्ट ही होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम एग्जाम में लिख रहे होते हैं ना, एग्जाम दे रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा। उसका एक टाइम होता है भाई कि 25 मिनट्स मिलने हैं इस काम को करने के लिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, एवरेज ऑन ये क्वेश्चन का टाइम है। लेकिन हम उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और अच्छे से लिखने में कि और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और ऐसा लगता है 10 में से हम 15 नंबर लेके मानेंगे, सब करते हैं। उसमें से तो 10 में से 9 या 10 में से 10 मिल जाते हैं, बाकी का रह जाता है, और ओवरऑल क्या होता है 70% आते हैं, 60% आते हैं, फेल हो जाते हैं जहाँ पर 90 आ सकते थे, है ना। तो एक ही चीज़ पे इतना ध्यान मत दे दीजिए कि बाकी चीज़ पे ध्यान दे ही ना पाए। नॉर्मल भी हमारी लाइफ में यही होता है, एक चीज़ में इतना मज़ा आता है, उसमें पूरा दिमाग लगा देते हैं, मन लगा देते हैं, बाकी चीज़ भी करने याद ही नहीं रह जाता। तो थोड़ा सा आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा और एक डेडलाइन तय करनी पड़ेगी कि इस टाइम पे इतना ही काम करना है, और इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ूंगा, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। टाइम मिलेगा बाद में तो इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, जितना हो गया अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट चाणक्य जी बताते हैं प्रसन्नता, जिसको हम कहते हैं हैप्पीनेस। किसी भी चीज़ में अगर आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, खुशी नहीं मिल रही है, तो आप उस काम को ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। आजकल बहुत लाइन अच्छी बोली जाती हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ें करो। बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स ने कही हैं, उनकी बातों पे हमारा ध्यान ज़्यादा चाणक्य जी की बातों में नहीं जाता, क्योंकि अरे वो तो धार्मिक वार्मिक, अरे पागल हो गया, बाबा साहबा की कहाँ कोई बात मानता है। लेकिन भाई बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है किसी भी, और ये चीज़ें बहुत पहले उन्होंने कही थी जो आजकल के लोग बड़े बड़े कहते हैं। तो भैया देखो, ऐसा है कि जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए, उसमें मज़ा आना चाहिए। ओवरऑल मज़ा नहीं आ रहा है तो उसको आप ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते, चाहे पैसा बनाने का हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर आपको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप उसको ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आप हो सकता है किसी के कहने पे कर दें, या इसलिए कह दें कि ठीक है सामने वाला बुरा मान जाएगा, कर लूँगा, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते, है ना। तो जिस भी काम को कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिलनी चाहिए। खुशी नहीं मिल रही है, कुछ दिनों तक करिए, फिर उस काम को करने में ध्यान लगाइए जिससे आपको खुशी मिलती है। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ क्या है? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो हम लोगों के लिए करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि मेरे को कॉन्फिडेंस रखना है, मेरे को कॉन्फिडेंट दिखना है, यानी कि लोगों को दिखाना ना कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो वो हमारे से लेना देना होता है उसका। हम अपने को दिखा रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हमें लोगों से लेना देना नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बाद में आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पहले आता है, आत्मविश्वास पहले आता है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, अपने पे विश्वास होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई कितना भी कुछ कह ले, कितना भी मोटिवेशन आप सुन लीजिए, कितना भी यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्टोरीज कोर्स सुन लीजिए, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अपने आप को भरोसा होना चाहिए और कहीं ना कहीं खुद से मोटिवेशन रखिए, खुद से मोटिवेटेड फील करिए। किसी यूट्यूबर के भरोसे मत बैठिए कि वो कुछ कहेगा तभी आप मोटिवेटेड होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तो अपना वीडियो बना के निकल लेगा भाई, लेकिन आप कहाँ जाओगे? 24 घंटे थोड़ी उसकी वीडियो देखोगे। तो खुद से मोटिवेशन लो, मोटिवेशन आपको खुद से आनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत डोज बाकी वीडियो से मिल जाएगा, किसी इंसान से मिल जाएगा, लेकिन जो कोर मोटिवेशन है, जो जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जड़ से जो मोटिवेशन आती है, जो जड़ से आपको हिम्मत मिलती है, वो खुद से ही मिलेगी और खुद से ही लानी पड़ेगी। अब अंत में अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो ऑब्वियसली आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। इतने मतलबी मत बनो, लोगों की भी हेल्प करना ज़रूरी है, ठीक है। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो लाइक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया है भाई? कर लो, ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहेंगी ना।